एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग लाए हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ये तीनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, इसीलिए इसके साथ एक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ है मैट्रिक्स का जनरल डिनोटेशन। ठीक है, और मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में सारी जानकारी दी थी, तो मैंने ये भी बताया था कि ये है जनरल डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। क्वेश्चन में है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में मैंने आपको सारी मैट्रिसेस की कंडीशन बताई थी। तो जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ के लिए होता है m और नंबर ऑफ कॉलम के लिए होता है n। तो m इज इक्वल्स टू n, ये वाला आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला हुआ है, इसमें दो मैट्रिक्स हमको दी हुई है। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमको दी हुई है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमको x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये 3x + 7 जो है वो 0 के बराबर होगा, y + 1 जो है वो 8 के बराबर होगा। तो इस तरह हम सारे लिख लेते हैं, पहले x के एक साइड लिख लेंगे, y के एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो 3x + 7 जो है वो 0 के बराबर होगा। फिर x के लिए 2 - 3x जो है वो 4 के बराबर होगा, 2 - 3x जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद y + 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। और y - 2 के बराबर जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले x की, इन दोनों इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अपने ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -7/3। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -7/3। ठीक है, x की वैल्यू -7/3। यहाँ देखिए इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 2 यहीं रहेगा, इसको इधर कर लेंगे तो -4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। -2 = 3x। ठीक है, तो x = -2/3, ये x की वैल्यू आई। अब देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कभी भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आप मैट्रिक्स सॉल्व करिए और सिंगल वेरिएबल की, मतलब x की या y की दो अलग अलग वैल्यू दिखे आपको। जैसे यहाँ x की वैल्यू है -7/3 और यहाँ वैल्यू है -2/3। तो ऐसी कंडीशंस कभी भी पॉसिबल नहीं होती। किसी भी एक वेरिएबल की एक ही इक्वेशंस पे या एक ही मैट्रिक्स में दो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, वाई चेक ही नहीं करना है। यहाँ हमको x की दो अलग अलग वैल्यू दिख गई, इसका मतलब है ये नॉट पॉसिबल है, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक वेरिएबल की दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आ सकती मैट्रिक्स में। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि हमको बताना है कि कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं 3/3 की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। हमको बताना है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनका ऑर्डर 3/3 होगा और उनमें जो एलिमेंट फिल होंगे वो या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, इसके लिए आप समझिए, इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ऑर्डर कुछ भी दिया हो आप हमेशा इन्हीं ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 3/3 दिया तो 3/3 का इस्तेमाल करेंगे, 2/3 दिया तो 2/3 का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला का ध्यान रखिएगा, इसका होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर m/n। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ गंदा हो गया। नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर m/n। देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, यहाँ पे 0 और 1 दो ही एंट्रीज हैं, तो दो ही एंट्रीज है, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, और इनकी ऑर्डर कितने हैं, 3/3 है, 3 रो और 3 कॉलम। तो 3/3 मतलब 3 × 3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो 2 की पावर 9 बेसिकली होता है 512। ठीक है,
512। क्लियर हो रही है बात। तो 2 की पावर 9 512 हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ऑर्डर कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए 2/3 दिया होगा तो यहाँ हम 2/3 लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एंट्रीज़ दी हैं 0 और 1 2 एंट्रीज़ है तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे, 3 होती तो यहाँ 3 लिख देते, 4 होती तो यहाँ 4 लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके काम आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रीज़ की पावर m/n। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।